अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बहाज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एशिया यूरोप एंड बियॉन्ड। सबसे पहले आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरा चैनल लाइक किया, कंटेंट को पसंद किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से मेरे चैनल को देखते रहिए, पसंद कीजिए। अगर आपको कंटेंट मेरा पसंद आता है उसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और इससे मज़ीद मेरी हौसला अफजाई कीजिए। तो मैं लास्ट 1 वीक से ट्रैवल कर रहा हूं और मैं पोर्टुगल से आया हूं सऊदी अरेबिया, और यहाँ पे कामों के सिलसिले में थोड़े काम थे यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा सवाल जो मुझसे पूछा गया मेरी लास्ट वीडियो के बाद कि व्हाट इफ़ यू वांट टू ट्रैवल टू पोर्टुगल ऑन विजिट वीज़ा, तो विजिट वीज़ा के लिए क्या प्रोसीजर है और क्या आसानी से लग सकता है विजिट वीज़ा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसके लिए। तो आज की वीडियो जो है वो विजिट वीज़ा से रिलेटेड होने वाली है। तो आप पोर्टुगल विजिट वीज़ा लेके किस तरीके से आ सकते हैं, उसका एक तरीका तो ये है कि आप शेंजन वीज़ा अप्लाई करें पोर्टुगल आने के लिए डायरेक्ट, और शेंजन वीज़े की रिक्वायरमेंट पूरी कीजिए। वो रिक्वायरमेंट मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। अगर आपको पोर्टुगल से शेंजन वीज़ा नहीं मिलता है तो दूसरी सूरत में आप शेंजन किसी और कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं जहां पे आसानी से वीज़ाज ग्रांट हो जाते हैं। जैसे आजकल इट इज़ मच ईजियर टू गेट वीज़ा फ्रॉम जर्मनी। जर्मनी का वीज़ा इजीली मिल रहा है, नॉट दैट इजी, इफ़ यू आर कंप्लीटिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स तो आपको वीज़ा मिल जाएगा आसानी से। अच्छा, जर्मनी के अलावा फिनलैंड का भी वीज़ा जो है वो मिल रहा है, और इसी तरीके से 2-3 और कंट्रीज़ हैं। स्पेन का वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, माल्टा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको शेंजन वीज़ा मिल जाएगा। इसके लिए होता ये कि जब आप लोग ट्रैवल करेंगे तो सबसे पहले आपने उस कंट्री में जाना है जहाँ से आपने वीज़ा अप्लाई किया है, जिस कंट्री का या जिस कंट्री में आप सबसे ज़्यादा रुकेंगे। उसके बाद यू कैन ट्रैवल टू पोर्टुगल, ठीक है। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपके पास आपका पासपोर्ट जो वैलिड होना चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ्स। फॉर मी, अगर आप मेरी बात करें तो मैं हमेशा से अपना पासपोर्ट एटलीस्ट 2 इयर्स वैलिड रखता हूँ। जैसे ही 1 साल से कम रह जाता है तो मैं उसे रिन्यू कर लेता हूँ, बिकॉज दैट इज़ नॉर्मल कि अगर साल से कम का आपका पासपोर्ट है तो आप उसको रिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज एमरजेंसी कभी भी हो सकती है। तो ट्रैवलिंग के लिए आपके पास पासपोर्ट ज़रूरी होनी चाहिए, ठीक है जी। तो एक हो गया आपका पासपोर्ट। दूसरा आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी मीन्स इफ़ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम सऊदी अरेबिया और एनी गल्फ कंट्री, आपके पास अगर आप सिंगल हैं तो एटलीस्ट 25,000 रियाल्स तक होने चाहिए अकाउंट में आपके पास, और आपकी सैलरी 5,000 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। इस बेसिस के ऊपर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और चांसेस होते हैं 90% कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। अच्छा, इन सब चीज़ों के लिए आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगेन, ये मेरा मशवरा है एंड दिस इज़ नॉट समथिंग यू कैन टेक इट लीगली। सो ये आपके अपने ऊपर है कि इफ़ यू वांट टू हियर मी तो आप जो है वो वीज़ा खुद से अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है, कोई साइंस नहीं है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और मैं हमेशा से प्रेफर करता हूँ कि वीज़ा आप खुद ही अप्लाई कीजिए। उससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि आपको पता होता है, पता लग जाता है कि वीज़े की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, और आइंदा भी जब कभी आप वीज़ाज अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाती है चीज़ें, क्योंकि सारा काम आपने खुद किया होता है। दूसरी चीज़ ये, ऑब्वियसली आपका पैसा बचेगा इफ़ यू विल नॉट गो टू एजेंट्स। जो एजेंट्स वीज़ा लगवाने के लिए, लाइक आई सेड बिफोर इन माय वीडियो, के टर्न बेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो वीज़ाज लोग देते हैं, विच आई अगेन डोंट नो, एंड के
क्यों ऐसा होता है, कहाँ से किसका क्या कनेक्शन होता है जो उनको डन बेस के ऊपर वीज़ा वो लोग देते हैं। एंड फॉर दैट मुझे ये इंफॉर्मेशन है कुछ मेरे दोस्तों के थ्रू जो यहाँ पे सऊदी अरब में रहते हैं कि टर्न बेस पे वीज़ा एजेंट्स आर टेकिंग समवेयर अराउंड 30 to 35,000 फॉर रियाल्स फॉर शेंजन वीज़ा। सो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा है। और आप इसमें वही दोबारा मैं बात बोलूँगा कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है, अगर आप कोई जाली डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो अगेन आई विल नेवर रेकमेंड दिस। और ये आपके अपने लिए बहुत ख़राब होगा, और न सिर्फ आपके अपने लिए ख़राब होगा बल्कि आपके मुल्क के लिए भी ख़राब होगा, नाम ख़राब होता है इससे। तो हमेशा ऐसी चीज़ों से बच के रहिए और काम हमेशा लीगल कीजिए ताकि आपको कभी भी कोई नुकसान ना हो और लीगल प्रोटेक्शन। उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट है पिक्चर्स की। पिक्चर की जो रिक्वायरमेंट है वो आपने बनवानी है अकॉर्डिंग टू द कंट्री जिसके लिए आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं शेंजन से। तो वो ऑलमोस्ट सेम होती है, उसके साइजेस मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसके साथ पिक्चर बनेगी। तीसरी चीज़ है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, तो शेंजन वीज़े के लिए इंश्योरेंस जो है वो उसकी लिमिट जो है वो मिनिमम 30,000 यूरोज की होनी चाहिए। 30,000 यूरोज की इंश्योरेंस होगी और उसके साथ साथ उसमें इवैक्यूएशन जो है वो इंक्लूडेड होनी चाहिए। मीन्स इन केस ऑफ एनी इंजरी और फोर्स मेजर्स वो उसमें कवर होने चाहिए, रिपैट्रिएशन होनी चाहिए। तो जिधर से भी आप इंश्योरेंस करवाएं मेक श्योर के उसमें ये क्लॉजेस शामिल हों। वीएफएस जो है वो खुद भी इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस करता है। तो अगर आप वीएफएस के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, जो नॉर्मली सऊदी अरब के अंदर जो है वो वीज़ा वीएफएस के थ्रू ही अप्लाई होते हैं किसी भी शेंजन स्टेट का, तो वहाँ से भी आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। बट इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप अपनी इंश्योरेंस खुद करवा लें, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। बाहर आपके पास ऑप्शंस रहेंगे काफ़ी, आप राजी से करवाइए या किसी भी दूसरे बैंक से करवा लीजिए। पाकिस्तान में डिफरेंट कंपनीज हैं जो ट्रैवल इंश्योरेंस करती हैं। तो दिस इज जस्ट द नॉर्मल ट्रैवल इंश्योरेंस। आपको बस ख्याल ये रखना है कि मिनिमम 30,000 यूरोज की हो और उसमें एक्सपेंसेस जो इवैक्यूएशन के हैं वो भी शामिल हो। ये क्लॉज पड़ेगी है। ठीक हो गया। तो इसके बाद तीसरी रिक्वायरमेंट जो है वो है कि आपका जो आइटिनरी है, आप ट्रैवल किधर कर रहे हैं, कहाँ जाना है, किस लिए जा रहे हैं, तो उसका आपके पास डे वाइज स्केड्यूल होना चाहिए। सी, आप जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो वीज़ा ग्रांट करने वाली कंट्री है वो ये देखेगी कि भाई आप वहाँ पे क्यों जाना चाह रहे हैं, व्हाट इज योर पर्पस। अगेन, जो मैं अपनी सारी वीडियोस में कहता हूँ कि पर्पस आपको पता होना चाहिए। आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं या कहीं पे जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, व्हाट आर योर प्लान्स। तो सेम चीज़ जो है वो वीज़ा, विजिट वीज़ा के लिए भी अप्लाई होती है कि आप जो है वो जा रहे हैं तो एक तो ये कि कितने दिन के लिए जा रहे हैं, दूसरा ये कि इतने दिनों को जाने के लिए आपका क्या क्या प्लान है। फर्स्ट डे क्या करेंगे, सेकंड डे क्या करेंगे, या अगर आप जो है वो फ्रांस से शेंजन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रांस में आप रुकेंगे। फर्स्ट आपका स्टे होगा फ्रांस में, कितने दिन रुक रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे जो है वो क्या क्या आपकी एक्टिविटीज रहेंगी, ये सारी चीज़ें आपने उस लेटर में मेंशन कर। ठीक हो गया। अच्छा जी, जब आप ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे देन हमारी चौथी चीज़ आती है प्रूफ ऑफ फंड्स, प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड्स। तो लेट से आप कह रहे हैं कि जी आपने 15 दिन का विजिट है आपका या 1 महीने का विजिट है, आपने जाना है फ्रांस और फ्रांस में आपने डिज्नी जो है वो अपने बच्चों को सैर करानी है, या आप अकेले जा रहे हैं, आपने पेरिस घूमना है, तो उसके लिए आपके पास फंड्स कितने हैं, क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं अफोर्ड कर सकते। लेट से आपके पास 4,000 रियाल पड़े हुए हैं, ठीक है, या 10,000 रियाल पड़े हुए हैं अकाउंट में, सही है, और आपकी तनख्वाह है 4-5 हज़ार रियाल, तो आप अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जो नॉमिनल एक्सपेंसेस, मिनिमम एक्सपेंसेस आते हैं वो उससे कहीं ज़्यादा होंगे, ठीक है।
तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स हो। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर सिंगल बंदा जा रहा है तो एटलीस्ट आपके पास 25,000 रियाल्स के अकाउंट में फंड्स होने चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो इट हैज़ टू बी मोर लाइक 50,000 के आसपास होने चाहिए। और इसके अलावा अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड्स वगैरह हैं तो उसको भी आप डाल दीजिए कि भाई मेरी क्रेडिट कार्ड मेरे पास ये है, क्रेडिट लिमिट इतनी है। अच्छा सर, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके पास रेडी होनी चाहिए। जो लेटर आपका बैंक स्टेटमेंट होगी वो अटैच होनी चाहिए। पाकिस्तान से जैसे लोग अप्लाई करते हैं तो आपके पास मिनिमम लेट से इक्विवेलेंट यही अमाउंट जो होना चाहिए, बल्कि और ज़्यादा होना चाहिए पाकिस्तान से, इंडिया से, ताकि वीज़ा ग्रांट होने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये हो गई आपकी प्रूफ ऑफ फंड्स। फिर उसके बाद आती है जी कि आप कोई कंपनी जो है वो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जैसे इफ यू आर वर्किंग इन एनी गल्फ स्टेट, सऊदीया और यूएई, तो आपको कंपनी का लेटर चाहिए जिसके अंदर आपकी सैलरी मेंशन होती है, आपने कब ज्वाइन किया उस कंपनी को, आपकी डेजिग्नेशन क्या है, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। ये वही सिंपल लेटर होता है जो आप बैंक अकाउंट खोलने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन लेटर, सेम लेटर वही होता है, बस ये लेटर जो है वो एड्रेस होगा जिस एम्बेसी के लिए आप अप्लाई, जिस कंट्री के लिए आप अप्लाई करेंगे उस कंट्री की एम्बेसी को वो लेटर जो है वो एड्रेस होगा, ठीक है। सिर्फ ये डिफरेंस है। इस लेटर को आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अटैच करवाना है। आप यहाँ पे हैं, दुबई में हैं, बहरीन में हैं, किसी भी जगह हैं, तो ये लेटर जो है वो अटैच होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए, ठीक है। आप जो जा रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आइटिनरी पूरी होनी चाहिए, और आइटिनरी के साथ पूरी आपकी होटल बुकिंग भी चाहिए कि आप किस होटल में रुकेंगे, ठीक है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या रहेगा, ये भी आपके पास, जितनी मैक्सिमम चीजें आप लगा सकते हैं वो सारी चीजें आपको लगानी चाहिए, ठीक है, ताकि आप मेक श्योर कर सकें कि जब आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वीजा ग्रांट हो जाए। अच्छा जी, तो इसके साथ आपने होटल बुकिंग लगा ली, कंफर्म्ड होटल बुकिंग होनी चाहिए। टिकट्स जो है वो आप मेरे हिसाब से वीजा अप्लाई करना कब चाहिए, जब आपने लेट से आपका ट्रैवलिंग प्लान है, अभी हम है मार्च में, आपने ट्रैवल करना है मई में या जून में, ठीक है, तो आपको अभी अप्लाई करना चाहिए ताकि आपके पास सारी चीजें इजीली रेडी हो जाए, आपको वीजा मिल जाए, ठीक है। उसके लिए क्या होगा कि आप अपनी ट्रैवल डेट्स जो डालेंगे वो डालेंगे जब आपने ट्रैवल करना है। लाइक अगर मैं जून में ट्रैवल करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं डेट्स डालूंगा जून की, अप्लाई मैं अभी करूंगा ताकि मुझे वीजा मिल जाए। वीजे का नॉर्मल टाइम जो है वो 15 वर्किंग डेज होता है विजिट वीजे के लिए, टूरिस्ट वीजा जो होता है उसके लिए, तो नॉर्मली 15 वर्किंग डेज में मिल जाता है, लेकिन कभी कभी ये टाइम बढ़ भी जाता है, ठीक है, एंड 4 हफ्ते भी लग जाते हैं, 6 हफ्ते भी लग जाते हैं। तो इस के लिए बेहतर हमेशा यही होता है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम अवेलेबल हो ताकि आप अपनी तैयारी कर सके और बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में जो है ना वो ट्रैवल के अपने प्लान्स एग्जीक्यूट कर सकें। तो फिर हो गया आपका टिकट के लिए टिकट कंफर्म कराने की जरूरत नहीं है जब तक आपके पास वीजा नहीं आ जाए, लेकिन आप रिजर्वेशन डाल सकते हैं, उसके अंदर रिजर्वेशन करवा लें आप, ठीक है। और जैसे होटल है वो भी आप होटल booking.com के थ्रू बुक करा सकते हैं, और उसके लिए भी आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज booking.com में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो जिसके अंदर वो कैंसिलेशन देते हैं। आप कराइए बुकिंग, लेट से जून में आपने जाना है तो आप बुकिंग करा लीजिए, और वो जैसे ही आपका पासपोर्ट वापस आएगा, जो आपका प्लान है, आप उसके हिसाब से फिर बाद में दूसरा होटल चेंज भी कर सकते हैं। यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये सारी मालूमात हो गई वीजे से रिलेटेड। अच्छा, इसमें अगर आपको मजीद कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, यू कैन व्हाट्सएप, एंड मैं आपको जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा कोई और हेल्प चाहिए
ट्रैवलिंग के थ्रू या आपने कुछ पूछना है वीज़ास के बारे में तो बिल्कुल पूछिए। जल्द ही मेरी मज़ीद वीडियोस आएंगी जिसके अंदर मैं D2 वीज़े के बारे में बताऊंगा, D8 वीज़े के बारे में बताऊंगा और उसको भी आप खुद कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगेन मेरा मानना ये है कि ये सारे काम आपको खुद करने चाहिए, आपका पैसा बचेगा और पैसा बचेगा वही पैसा आप कहीं और पे यूटिलाइज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए।